हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम, सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है राइट नाउ आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ, ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होगी, हर बात मैच हो ज़रूरी नहीं है। और ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। अगर राशियों के अकॉर्डिंग आप रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक बटन मिल जाएगा। और अगर आपको क्विक रीड चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं डेली क्विक रीड्स डालती हूँ, जिसमें आपका दिन कैसा रह सकता है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, रीयूनाइट होगा या नहीं होगा, वो क्विक रीड के थ्रू मैं वहाँ पे आपको बताती हूँ। सो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स चेक राइट नाउ आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। सक्सेस इनर वॉइस आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। कलेक्टिव आउटसाइडर, rebel, okay, understanding, breakthrough, completion है बॉटम ऑफ द डेक से। कलेक्टिव एक बात तो यहाँ श्योरिटी के साथ है कि ये पर्सन को आदत है कि लोग इसकी वाहवाही करें। इस पर्सन को अच्छा लगता है जब आप इसको कहीं ना कहीं इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जब ये थोड़ा सा अपनी मैं सुनाता है और आप उसको ध्यान से सुनते हैं। शायद हो सकता है कई बार बात होते होते ना कि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे पर्सन बात करता है और ज़्यादातर अपने ओपिनियन रखता है, सामने वाले के ओपिनियन ये कम सुनता है, ऐसा पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। रिसेंट पास में इस पर्सन ने कुछ ना कुछ या तो बाय किया है, कुछ खरीदा है, कुछ या तो घर या गाड़ी या कहीं ना कहीं कुछ विक्ट्री इसके करियर में आई है, जिसको ये आपको शो ऑफ करना चाहता है, जिसको ये आपको बताना चाहता है, दिखाना चाहता है, अपना एक एम्परर साइड आपको ये दिखाना चाहता है। कहीं ना कहीं ये वो वाहवाही आपसे भी चाहता है कि आप भी इसको वाह वाह करो, जिस चक्कर में ना इसको ये लग रहा है कि अगर मैं एक एक्शन ले लेता हूँ या मैं बताता हूँ अपने पार्टनर को या एक्स को, अगर आप एक्स हैं तो, कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो शायद मेरा पार्टनर वापस आ जाएगा। मैं शो ऑफ करूंगा तो शायद मेरे पीछे वापस आएगा, क्योंकि उसको लगता है कि शायद आप उसके मनी के लिए या उसकी एक ऑरा के लिए आप उसके साथ हैं, या उसके क्या कह सकते हैं, उसकी रेपो के लिए आप उसके साथ हैं, उसका ये मानना है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर ये पर्सन कहना तो चाहता है ये सब कुछ, बट नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ इनर वॉइस की जो एनर्जी है दैट इज़ ये पर्सन चुप रहने में ज़्यादा भलाई समझता है। ये सिर्फ आपको स्टॉक करता है या दूर से देखता है, बट मन जो करता है ना, वो ये मन जो कहता है ये वो करता नहीं है। इसका मन है कि आपके साथ हैप्पीनेस शेयर करे, इसका मन है कि आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करे, इसका मन है कि ये आपको अपने मन की बात बता दे, आपके सामने रख दे अपने मन की बात, बट ये नहीं करेगा ये सब कुछ, क्योंकि चाहे इसका मन जितना भी कहता हो कि अपनी सक्सेस को आपके साथ शेयर करे, आपको बताए, बस ये पर्सन थोड़ा सा इसलिए कंट्रोल कर लेता है क्योंकि इसको पता है कि चीज़ें ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगी। एक टाइम ऐसा रहा है जहाँ पर शायद इसने आपको एक बाहरी पर्सन की तरह ट्रीट किया है, विच मीन्स कहीं ना कहीं ऐसा ट्रीट किया है कि जैसे ये आपको जानता ही नहीं है, ऐसा ट्रीट किया है कि आप इसकी फैमिली के ही नहीं है, ऐसा ट्रीट किया है कि इस पर्सन का आपके साथ कभी कोई रिश्ता ही नहीं था। तो वो इसकी सोल जो है ना, इसको कहीं ना कहीं हिट करती है कि अगर आप एक बार ऐसा बिहेव कर चुके हैं तो सामने वाला आप पे कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। वो चीज़ें इससे अंदर ही अंदर पता है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन का और आपका स्टैंडर्ड्स भी मैच नहीं होता है। हो सकता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में ज़्यादा खास नहीं कर रहा है और आपके स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, या फिर आपके स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं हैं, इस पर्सन के स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, मतलब थोड़ा फाइनेंशियली ये स्ट्रांग है। तो ये
उन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, ये फीलिंग्स पे इतना विश्वास नहीं करता, ये पैसे पे विश्वास करता है, ये आपकी सोसाइटी में जो इमेज है उस पर विश्वास करता है, ये जो आपकी एजुकेशन है उस पर विश्वास करता है। इसको लगता है कि आपके और मेरे बीच में बहुत चीज़ें जो है ना वो सिमिलर नहीं है। अंडरस्टैंडिंग है इमोशंस को लेकर, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है इमोशंस को लेकर। इनर वॉइस जो उसकी है वो उसको जो गाइड कर रही है उसको लेके भी पूरा ट्रस्ट बनता है इसके अंदर। कहीं ना कहीं ये क्योंकि इसकी फैमिली की कंडीशनिंग ऐसी है, क्योंकि इसकी फैमिली में ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनको सिखाया ही यही है कि आप दूसरों पे ट्रस्ट ना करके आप खुद पे ट्रस्ट करो, और जैसा हमने अपनी फैमिली को बनाया है ऐसे ही आप अपनी लाइफ को क्रिएट करो, अपनी फैमिली को क्रिएट करो, आप इस तरीके से ही चलो। मैं बहुत सारे लोगों के लिए इनके फादर की ये इमेज देख रही हूँ कि इनके फादर ने इनको यही सिखाया है कि इमोशंस में बहकर अपने लिए ऐसा नहीं करना कि फ्यूचर में आप पैसे के लिए तंग हो जाएं या फ्यूचर में आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए तंग हो जाएं। आपका सोसाइटी में एक जो ऑरा है, एक जो रुतबा है वो बना रहना चाहिए। तो जैसे हमने किया है वैसे ही करोगे तो आगे बहुत अच्छा रहेगा। प्यार व्यार या जो इमोशंस वगैरह हैं ये तो आने जाने वाली चीज़ है, इनके लिए ये ऐसी कंडीशनिंग मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको दूर से स्टॉक करते हैं। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो है, विच मीन्स अगर आप मैरिड हैं, अगर आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, या अगर आप कहीं ना कहीं अंगेज्ड हैं किसी के साथ, तो इस पर्सन को लगता है कि आपने इसके साथ न्याय नहीं किया, आपने इसके साथ चीटिंग करी है, आपने इस पर्सन को अकेला छोड़ दिया, कहीं ना कहीं आप जो है इस पर्सन को अकेला छोड़ देंगे, ऐसी इसकी अंदर से इंट्यूशन इसको बोलती है। इसको सिर्फ आप नहीं, इस पर्सन को कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कुछ कर्मा है जो इसकी लाइफ में लोग आए हैं ना, इसको कर्मा देने ही आए हैं। कुछ लोग इसकी लाइफ में एंटर हुए हैं रिसेंट में जो इसको कर्मा देने आए हैं, जिसका ये भुगतान अभी कर भी रहा है। ये पर्सन बैलेंस करना चाहता है रिश्ते को आपके साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन भी अपनी फैमिली के बीच में आपके लिए रख रहा है, जो कि साफ साफ यहाँ इनके ओपिनियन आते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए ये पर्सन कुछ ना कुछ तो ऐसे बातें अपनी फैमिली में या इनिशिएट ले रहा है जिसको शायद इनके फादर अभी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी बात कहने के लिए या अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेगा जिसमें चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपको अकेला छोड़ा है और ये पर्सन इस चीज़ का कर्मा भुगत रहा है कि इसने आपको, शायद मैं देख रही हूँ आपकी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से इसने आपको छोड़ा है। आई डोंट नो कि जो किसके लिए मैसेज है, बट किसी की हेल्थ इश्यूज़ को लेकर इसने आपको बहुत पीछे छोड़ दिया है, जिसका आज ये कर्मा भुगत रहा है। हो सकता है इसकी भी हेल्थ ठीक नहीं है। इसको लगता है कि ना आप बहुत कुछ छुपाते हैं, बट जैसे जो चीज़ें आप छुपाते हैं ना, उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग इसको हो रही है कि वो आपका छुपाना सही भी है, या कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ सीक्रेट्स इनसे रखे हैं तो इन्होंने आपसे कोई सीक्रेट्स रखे हैं तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो रीजंस हो सकते हैं, कुछ रीजंस हो सकते हैं जो ये नहीं बताना चाहते हैं, अपनी कुछ सीक्रेट्स को आपके सामने रिवील नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये पर्सन सही और गलत के बीच में क्या ठीक है उसको समझ पा रहा है, और वो समझ इसको कहीं ना कहीं डिवाइन से आ रही है या इसको जो ये कर्मा मिल रहा है उस वजह से आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ कुछ केस वगैरह चल रहा है जहां पर फाइनेंशियली चीजें अटकी हुई हैं, फाइनेंस को लेकर कुछ लेना देना है। मुझे बताइएगा, मुझे यहाँ नजर आ रहा है जिस पर या तो ये फाइनेंस बहुत खर्च कर चुके हैं, जिस वजह से उनको लगता है कि कंप्लीशन ही ठीक है, वापस आ जाते हैं एक साथ, पैसा बहुत खर्च हो रहा है। ये भी चीजें मुझे दिख रही हैं। आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज। किसी के लिए मुझे नजर आ रहा है कि लीगल मैरिज भी आ सकती है यहाँ पर। आपके पर्सन लीगल मैरिज के लिए भी बोल सकते हैं आपको। 4 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अभी मैं आपको जो बात बता रही थी वही वैसे ही कार्ड्स आए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ। मैंने आपको बोला कि इन्होंने शायद अपनी फैमिली के सामने कुछ बातें रखी हैं और फैमिली अभी समझने को तैयार नहीं है। इन्होंने प्रपोजल रखा है आपके लिए अपनी फैमिली के आगे, या कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने प्रपोजल रखा है
आपके सामने शायद अभी आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं और आप ईगो में हैं, या आपने प्रपोजल रखा है और आपके पार्टनर अभी ईगो में घूम रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं और डीप इनसाइड ये पर्सन कहीं ना कहीं फिर से चाहता है कि आप फिर से प्रपोज करें और ये एक्सेप्ट करें, क्योंकि इसका हाथ बड़ा हुआ है आगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना चाहता है, बट ऐसे एक्सेप्ट करना चाहता है कि प्रपोजल तो आपने दिया था, इसने नहीं दिया था। आपकी तरफ से इनिशिएट का ये वेट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर तो ईगो भरी हुई है ना। तो ये पर्सन आपसे प्रपोजल चाहता भी है, एक्सेप्ट भी कर लेगा, बट दिखाएगा क्या कि ये तो नहीं चाहता था, आप ही आए हैं वापस, ठीक है। दी एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए जो बिल्ड हो रही है, देखिए वॉर्म में भी क्या छुपा है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता होता ना बॉय है या गर्ल है। ऐसे ही उसको पता लग रहे हैं कि अगर आपने उससे कुछ सीक्रेट्स रखे हैं तो ये इस रिश्ते के अच्छे के लिए ही होंगे, या अगर इन्होंने कोई सीक्रेट्स रखे हैं आपसे या फिर थर्ड पार्टी का कोई सीक्रेट रखा है तो उस टाइम पे आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए था कि ये उस टाइम आपको नहीं बता सकते थे। हो सकता है इनका आपके लिए इमोशनल बहुत ज़्यादा बॉन्ड है, बट ये नहीं ऐसा कुछ दिखाना चाहते थे कि ये मैरिड हैं और उसकी वजह से आपका इमोशनल अटैचमेंट जो है इनसे खत्म हो जाए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इनको इंट्यूटिवली तो पता है कि आप इनको बहुत प्यार करते हैं और बहुत इनके लिए जो है रिस्पेक्ट करते हैं, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप इनके लिए स्टेबल हैं, बट इन्हें ये अंदर से भरोसा है कि इनकी मदर शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए ये मदर और आप में दोनों में कंफ्यूज थे। जहाँ पर ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि आप बहुत करेक्ट हैं, बट ये अपनी मदर को किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वही डिवाइन फेमिनाइन है। उनके लिए देखिए माँ बाप किसी के लिए गलत नहीं होते हैं, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा भी हो सकता है कि कार्मिक हो, वो चीज़ें अलग हो जाती हैं, उन चीज़ों की बातें अलग ही हैं, बट हर कोई तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता ना। तो वो ये अगर इनकी मदर हैं तो वो उनके बच्चे हैं, तो वो बच्चा अपनी मदर को कभी गलत नहीं कहेगा। ये चीज़ आपको भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए, क्योंकि आप कभी अपने पेरेंट्स को गलत नहीं कहेंगे, ठीक है। सो वो चीज़ें यहाँ साफ साफ नजर आ रही हैं कि ये चाहे कितना भी इनको सच पता हो, ये स्टैंड नहीं ले सकते हैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ, आपके फेवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो चीज़ यहाँ दिख रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स विद 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही बता रहा है कि शायद ये पर्सन फाइनेंशियल क्राइसिस को झेल रहा है। एक टाइम पे इसने फाइनेंशियल बहुत अच्छी इमेज अपनी बनाई है, बहुत अच्छा इसने अपना ऑरा बनाया है सोसाइटी में, जिसको अभी ये शायद जो है ना बहुत ज़्यादा झेल रहा है कि इसकी फाइनेंसेस ठीक नहीं है। ये चाहता है फाइनेंस बैलेंस हो जाए, इसके जो भी करियर में या जिस भी चीज़ की ये तैयारी कर रहा है, जहाँ पर भी ये चाहता है चीज़ों को बैलेंस करना, चाहे फैमिली है, चाहे फाइनेंस है, चाहे करियर है, पहले चीज़ें ठीक करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, फिर कोई एक्शन लेना चाहता है। डेफिनेटली ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है, जो कि आप 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख भी रहे हैं। डेफिनेटली ये रिकंसाइल चाहता है, जो कि आप द वर्ल्ड की एनर्जी देखिए, वर्ल्ड की एनर्जी है। कहीं ना कहीं जो भी पजल्स हैं आप लोगों के बीच में, जो भी कंफ्यूजन्स हैं, उन चीज़ों को ये क्लैरिटी पे लाना चाहता है, बात करके, कहीं ना कहीं आपसे बात करके, कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके ये चीज़ों को कंप्लीशन में लाना चाहता है। जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में रही हैं उनको रिजॉल्व करना चाहता है, बट उसके लिए थोड़ा ये चाहता है कि आप इनिशिएट ले लें इनकी तरफ, ठीक है। देखते हैं मैसेज क्या है आपके पार्टनर का, आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर। अंदर से ये जो इनकी इंट्यूशन है वो इन्हें गाइड कर रही है। इंट्यूशन बहुत पीक पर है, बहुत हाई लेवल पे है, क्योंकि कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, वाटर की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं जो इंट्यूशन है वो बहुत हाईली इनको गाइड करती है कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा जो है ना अबंडेंस से भरे हुए हैं और आप कितना ज़्यादा परफेक्ट पार्टनर बन सकते हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। देख लो, आपको अप्रिशिएट किया जाता है, पीछे से आपके बारे में बहुत अच्छी बातें भी होती हैं और कहीं ना कहीं अंदर भी मन में भी अप्रिशिएट करते हैं आपको कि आप कितने परफेक्ट हैं, ठीक है। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। अगर आप कहीं और आगे बढ़ रहे हैं, किसी और के साथ शादी कर रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं, मूव ऑन हो रहे हैं, तो ये चीज़ें उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, वो बहुत जेलसी फील करते हैं, जो कि यहाँ पर दिख भी रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से और 4 ऑफ कप से। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आपने इनका दिल क्यों तोड़ा है, ये आपसे पूछना चाहते हैं। अगर आपने इनका दिल तोड़ा है तो ये आपसे रीज़न चाहते हैं कि क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी, आपको बताना चाहिए था। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, दोबारा आपका फेस नहीं देखना चाहते हैं। जिनके साथ ये है ना कि ब्रेक किया है हार्ट, या आपने कहीं और शादी कर ली है, या कहीं और आपने हाँ कर दी है, पेरेंट्स को यस बोल दिया है, तो ये आपके फेस नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर्ट है अभी आपसे, ठीक है।
आई वॉन्ट टू मैरी यू, आपसे शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए पर्सन आपको जो है अपना सोलमेट मानते हैं, आपके साथ जो है चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, आपसे डरते भी हैं। भाई क्या करते हैं आप ऐसा जो ये आपसे डरते हैं, मुझे भी सिखाइएगा। तो ये पर्सन आपसे डरते हैं और शायद ये कहने से डरते हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या हो सकता है। कलेक्टिव, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। 3 of swords, ओके, 8 of wands, 9 of swords, ace of wands, 7 of pentacles, queen of swords। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ सिंपली यही बोलना चाहूँगी कि इनकी एंगेजमेंट कहीं और हो रही है, जो कि ये शायद आपको बता सकते हैं। इनकी शादी कहीं और हो रही है, जो कि ये शायद आपको बता सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पर्सन आपके साथ जो है ना सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है, और इसलिए कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है क्योंकि ये खुद भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक फंसा हुआ है कहीं पर, जो कि मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी पर आप समझ रहे हैं। ठीक है, या तो मदर बहुत पॉजेसिव है, बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत हद तक इनको प्रोटेक्ट रखती हैं, और गलत नहीं है वो अपनी जगह पर, बट उनका नेचर है। ठीक है, या फिर ये किसी थर्ड पार्टी में है जहाँ पर इन पे हर तरह से नज़र रखी जाती है, और इसी वजह से शायद ये अपना मन मार के आपसे अलग रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, आपको बोल नहीं पाते हैं, आपको ब्लॉक किया हुआ है ताकि आप पे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है बहुत पेन में है ये पर्सन, पेशेंस के साथ आपका वेट कर रहा है, डेफिनेटली आपकी इनिशिएट का वेट कर रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, दो बार आना, ये पर्सन आपसे बात करेगा, ज़रूर बढ़ेगा ये आपकी तरफ, ज़रूर आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको इसके पेशेंस के साथ आपको भी पेशेंस रखना है। ठीक है, ये पर्सन ज़रूर इनिशिएट ले सकता है। इस वीक में बहुत सारे लोगों के लिए कॉन्टैक्ट आ सकता है। ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो सकता है एक्शन जिसमें एंगेजमेंट तक या शादी तक बात चली जाए आप लोगों की। ठीक है, सो दैट्स ऑल विद द स्ट्रीट कलेक्टिव। यहाँ आज मैं रेमेडी आपको देना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने कल भी कहा था मैं रेमेडी दूंगी, पता नहीं, या फिर आज मॉर्निंग वाली रीडिंग में कहा था, मैं दे नहीं पाई थी, बट मुझे याद आया कि मैं आज ज़रूर बताऊंगी आपको रेमेडी। तो मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप थर्सडे वाले दिन, देखिए थर्सडे कुछ लोगों के लिए थर्सडे है, कुछ लोगों के लिए फ्राइडे, जिस भी चीज़ को आप मानते हैं आप उस तरह से देखिएगा। थर्सडे वाले दिन आप जो है ना येलो पहनना स्टार्ट करो। ठीक है, या फिर येलो कुछ आप दान कर सकते हो, जैसे आपने कुछ खाने का दान कर दिया येलो, या कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि येलो कलर आप थोड़ा सा अपनी नज़रों में रखो, मतलब आपको दिखता रहे उस दिन, थर्सडे वाले दिन। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ फ्राइडे के लिए है कि फ्राइडे वाले दिन आप माँ लक्ष्मी को रोज़ फ्लावर्स जो हैं वो दे सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, उनके मंदिर जा सकते हैं। या मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप चाहे सिर्फ 11 बार ही माँ लक्ष्मी का नाम पुकारें और उनका धन्यवाद करें कि आपकी लाइफ में उन्होंने सब कुछ ठीक किया है, या फिर आप किसी बच्चे को कुछ पढ़ाई लिखाई का काम का जो भी उसका सामान, उसको हेल्प चाहिए, आप उसको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर किसी फीमेल को आप कुछ ऐसा दान कर सकते हैं जो उसको अच्छा लगे, या जो वो खुशी से पहने, और वो ये देखना कि वो मैरिड हो। ठीक है, या तो वो मैरिड हो तो उसको ऐसा कुछ देना जो उसकी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है। अगर अनमैरिड है तो फिर उसको ऐसा देना कि जो उसके अनमैरिड में जो काम आ जाए, मतलब ऐसा देना। ठीक है, किसी फीमेल को अगर आप दे सकते हो। तो मैंने 2 रेमेडी बताई हैं, आप ये करके देखिए, आपकी लाइफ में ज़रूर हैप्पीनेस आएगी, और मैं माँ से ज़रूर प्रार्थना करूँगी कि आप सबकी लाइफ में खुशियाँ भर दें, वो आपकी झोलियाँ जो हैं वो ऐसे भरें ताकि आप संभालते जो हैं आप अपनी ज़िंदगी बिताएं। ठीक है, दैट्स ऑल विद द स्ट्रीट कलेक्टिव। यहाँ की राशियाँ हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, टॉरस वो कैप्रिकॉर्न, और पाइसेस हो सकते हैं आपके पार्टनर। दैट्स ऑल विद द स्ट्रीट। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।